नमस्कार। हम स्टॉक मार्केट करते रहते हैं। सभी में आजकल ट्रेंड चल रहा है कि ट्रेडिंग करो, स्टॉक मार्केट करो। तो क्या स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, और अगर बनता है तो कैसे बनता है? आइए जानते हैं शिवाल रस्तोगी सर से। वेलकम सर टू द चैनल। थैंक यू। सर, जैसे कि मैंने बोला, क्या स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है? सबसे पहला क्वेश्चन सब जानना चाहते हैं। देखिए, एक कहावत आपने सुनी होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो यहाँ से मैं इस बात की शुरुआत करना चाहता हूँ कि अगर जितनी भी लड़ाइयाँ हैं वो आप पहले यहाँ से जीतते हैं, उसके बाद में प्रैक्टिकल लेवल पे आप जीत पाते हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आप मार्केट में पैसा बना सकते हैं, तभी आपका मार्केट में पैसा बनेगा। अगर आप ये सोचते ही नहीं है, यहाँ से सोच ही नहीं पा रहे हैं कि मार्केट में पैसा बनेगा या नहीं, तो फिर आप विश्वास मानिए कि मार्केट में आपका पैसा नहीं बनेगा। तो हम डाइसी हो जाएंगे, हम उतना एफर्ट नहीं मार पाएंगे। एग्जैक्टली क्योंकि हम कभी भी जो भी सक्सेस होती है वो हमारे दिमाग में पहले आ जाती है, उसके बाद में हम उसको रेप्लिकेट कर पाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, रियल वर्ल्ड में काइंड ऑफ मैनिफेस्ट कर लेते हैं हम, अगर हम मान के चलते हैं तो। एग्जैक्टली देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको क्रिकेटर बनना है और आप चूज कर रहे हो कि मैं क्रिकेटर बनूं या फुटबॉलर बनूं, तो अल्टीमेटली पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि मुझे क्या बनना है, और उसी पे काम करना पड़ेगा। तभी आप क्रिकेटर या फुटबॉलर बन सकते हैं, जो भी आपका मन करेगा। इसी तरीके से मार्केट में भी अगर आप आना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि भाई मार्केट एक हमारा कमाई का जरिया बन जाए, जिससे कि हमारी वेल्थ क्रिएट हो जाए, हमारा पैसा बनने लगे, तो आपको ये पहले दिमाग में माइंडसेट लेके आना पड़ेगा, उस माइंडसेट से पे काम करना पड़ेगा, अपनी स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ में उसको टाइम भी देना पड़ेगा। और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो अल्टीमेटली मार्केट आपको पैसा बना के देगी। मैंने एक चीज़ देखी है कि भाई आप डिवोटी आपको होना पड़ेगा। आपको किसी का भी प्यार चाहिए तो उसके लिए आपको लॉयल होना पड़ेगा, आपको डिवोटी होना पड़ेगा। अगर आप लॉयल और डिवोटी नहीं है तो दूसरा आपको क्यों प्यार करेगा? हमारी अगर सही नहीं है तो बिल्कुल, होगा। अगर हम इंसान से इंसान के रिलेशनशिप की बात करें तो भी हमें ऐसा अपनाना पड़ता है। इसी तरीके से मार्केट को भी मैं एक इंसान की तरह समझता हूँ कि भाई उसको हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है। हम अगर ये जान लेंगे तो मार्केट अपने आप ही हमारी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर देगा। तो आपका बेसिकली ये कहना है कि पैसा बनता तो है जी। तो हमारा इसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर पैसा बन रहा है, उसके लिए इतने सारे लोग कर भी रहे हैं, जी। अगर नहीं बनता तो कोई होता भी नहीं। जी। तो पैसा बन रहा है और हम देखते हैं कि एक बहुत ही फेमस इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट, जी। जो कि बहुत छोटी सी उम्र से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं और आज की डेट में काफी सबसे बड़े हैं गैस। जी। तो उनका क्या सीक्रेट इंग्रेडिएंट रहा और हम उनसे क्या सीख सकते हैं एज अ इन्वेस्टर? देखिए, पैसा बनता है, जैसा कि आपने बोला आपको कन्विक्शन है पैसा बनने का। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। अभी आज की डेट में मैं क्रिकेट खेलना जानता हूँ, ठीक है, आप भी जानते होंगे और हमारे कई सारे दर्शक भी जानते होंगे। क्या विराट कोहली सब बन पाए? नहीं। क्या सचिन तेंदुलकर सब बन पाए? क्या रोहित शर्मा सब बन पाए? या क्या MS धोनी सब बन पाए? नहीं। क्यों नहीं बन पाए? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि वो आज की डेट में विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी या फिर रोहित शर्मा है? मे बी बिकॉज बचपन से उनकी बैकिंग नहीं रही वैसी। अच्छा, देखिए, मेरा मानना ये है कि उन्होंने हमेशा अपनी स्किल पे काम किया, अपने स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करके उन्होंने अपने करियर को आगे बढ़ाया, हमेशा एफर्ट करते रहे। क्या आज इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा, आपको क्या लगता है कि केवल सीधे मैच खेलने जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ग्राउंड पे या नहीं? बिल्कुल, बहुत प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करते हैं ना। तो मतलब आप ये सोचिए कि आज भी वो स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, इसी की वजह से वो सक्सेसफुल है। कभी भी किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए आपको रेगुलर निरंतर प्रयास करने पड़ेंगे, निरंतर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऑफ फील्ड भी और ऑन फील्ड भी, तभी आप अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। मार्केट में आप अगर अपनी स्किल को इन्हेंस नहीं करेंगे डे बाय डे, और जिस तरीके से मार्केट के सिनेरियोस चेंज हो रहे हैं उस तरीके से आप चेंजेस नहीं लाएंगे अपने अंदर, तो क्या आप सक्सेसफुल हो पाएंगे या उतना सक्सेस कर पाएंगे जितना वॉरेन बफेट ने और लोगों ने किया है? तो ओवरऑल क्वेश्चन मेरा यही है आप सबसे कि अगर आप किसी में भी अपना करियर बनाना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में भी अपना करियर बना के उससे कुछ पैसा अर्न करना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली आपको रिक्वायरमेंट है स्किल एंड नॉलेज की। वो आप रेगुलर बेसिस पे गेन करिए, आपका मार्केट में पैसा बनना शुरू हो जाएगा। हाँ, तो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि आप कह रहे हो कि बैक एंड द प्रोसेस में वो लोग बहुत ट्रेनिंग करते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, तो जाके ऑन फील्ड उनकी जो हुनर है वो परफॉर्मेंस चमकता है, है। बिल्कुल परफॉर्मेंस निकलती है। बिल्कुल।
तो सेम वॉरेन बफेट का भी सेम एग्जांपल है, उन्होंने थ्रू द वेरी यंग एज उन्होंने काफ़ी स्किल्स पे अपना डेवलपमेंट वर्क करते रहे और तब जाके उनको एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा हुआ है इन द लेटर एजेस। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कि वॉरेन बफेट के बारे में हम सभी जानते हैं कि एट द एज ऑफ 11 उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन इट इज़ अ जर्नी। एक्चुअली में क्या होता है कि लोग बहुत ही इम्पेशेंट हैं आज की डेट में। उन्हें ये लगता है कि आज मैंने पैसा लगाया और आज ही हमें पैसे की प्राप्ति होने लग जाए। इस पर डायलॉग भी है, 25 दिन में पैसा डबल। वेरी गुड। 21 दिन में पैसा डबल जैसे डायलॉग भी है अक्षय कुमार जी के। तो ऐसा रियल में नहीं होता, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं। अब वही बात है कि जो अप्रेस करने वाली स्थिति आज की डेट में वॉरेन बफेट की है, क्या वो 15 साल की एज में जब वो थे तब थी? नहीं थी। तो कोई जानता ही नहीं था, कोई नहीं जानता, नोबडी नोज। जब आप एक लेवल से ऊपर उठ जाते हैं तभी लोग आपको जानते हैं कि आपने अगर दुनिया से कुछ अलग किया है और आपने अपनी पहचान बनाई है, तभी आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। सिंपल सी बात है। तो उनकी जर्नी में भी जो मैं आपको बता रहा था कि 11 साल की उम्र से उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, और अगर उनका ओवरऑल रिटर्न का पॉजिटिवनेस देखा ही जाए तो सबसे ज़्यादा रिटर्न उन्होंने 60 साल के बाद बनाए हैं। तो 50 साल तक सक्सेस ना मिलने के बावजूद भी वो डटे रहे, मैं ऐसा कह सकता हूँ। वहीं पे मैं आपकी बात बोलूंगा कि वो लॉयल रहे, लॉयल ड्यूरिंग द डाउनफॉल आल्सो, लॉयल रहे और डिवोटी भी रहे। डिवोटिव रहे। तो उन्होंने स्टॉक मार्केट का या इन्वेस्टमेंट का या अपनी रेसिपी का साथ नहीं छोड़ा, इसी वजह से डिवोटी रहे और इसी वजह से उन्होंने पैसा बनाया। आपके साथ भी है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ऐसी जगह पे स्किल डेवलप करके, पॉइंट आउट करके चीज़ों को करना सीख जाएंगे तो आप भी स्टॉक मार्केट में छक्के मार सकते हैं। और मेरा एक बहुत अच्छा सवाल है कि पैसा बन रहा है मार्केट में जी, हमारे जैसे जो यंग एज हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो नया नया बिगिनर्स हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या ऐसे रूल्स हैं जो हमें अपनाने चाहिए शॉर्ट में, ऐसे इंपॉर्टेंट रूल जो कि हम एज अ इन्वेस्टर अपनी स्टार्टिंग जर्नी में लेके चल सकते हैं? ओके। तो जिस तरीके से आप रूल्स के बारे में पूछ रहे हो, तो सबसे बड़ी चीज़ है, मैं जो मानता हूँ, किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे बड़ा काम हमारा प्रोसेस करता है ग्रोथ में। तो अभी क्या होता है कि एक इंडिविजुअल अप्रोच होती है, एक होती है प्रोसेस अप्रोच। अगर आप किसी चीज़ का प्रोसेस बना देंगे, आप प्लानिंग कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो फिर आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। मतलब फर्स्ट रूल होगा कि प्लानिंग करनी है। प्लानिंग करनी है, बिल्कुल। आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। क्योंकि अगर आप ऐसे ही धारा प्रवाह में चल रहे हैं तो बस ये है कि आपका काम चलता रहेगा, लेकिन बहुत अच्छी सक्सेस आपको नहीं मिल बीच में सकती। डाइवर्ट होते रहेंगे हम। डाइवर्ट होते रहेंगे। प्रोसेस में आप रेगुलर बेसिस पे चेंजेस करते रहिए अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंसेस। इवॉल्व करते रहिए। बिल्कुल, इवॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आज हम जो प्रोसेस बनाएंगे वो 100% सही नहीं होगा, लेकिन जब आप उस पे काम करोगे और आपको लगेगा कि हाँ, ये हिंड्रेंसेस आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ और चेंजेस करने का रिक्वायरमेंट है, तो उस समय आप चेंजेस करके उसको अप्लाई करके देखोगे। हर बार चेंजेस करना सही भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको चेंजेस करते रहना चाहिए। तो प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच से आप काम करेंगे तभी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी काम करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए आपको लॉन्ग टर्म अप्रोच की रिक्वायरमेंट है। आप शॉर्ट टर्म में किसी भी काम में सक्सेस नहीं हो सकते। इसका लाइव उदाहरण ये है कि हम इतनी पढ़ाई करके कोई भी नौकरी करते हैं, चाहे डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, या कोई भी बड़ी डिग्री IAS PCS भी बने, तो उसकी तैयारी हमें बचपन से करनी पड़ती है। 25-25, 30-30 साल तक पढ़ना पड़ता है, तब जाके हम बनते हैं। तो आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम में सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसा सोचना ही व्यर्थ है। आपको उस प्रोसेस को फॉलो करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा और वो टाइम आपको पे करना पड़ेगा सक्सेस पाने के लिए। आई लाइक दैट पॉइंट कि हम जॉब के लिए या किसी प्रोफेशन के लिए इतना पढ़ाई करते हैं तब जाके हमें वो मिलता है। बिल्कुल। सेम द स्टॉक मार्केट को ऐसे लिया जाए तो हमें थोड़ी सी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बिल्कुल। तो दिस वाज अ वेरी गुड आंसर सर। हम क्या करते हैं कि नए नए आते हैं जी। हम आजकल, आपको पता है सोशल मीडिया पे बहुत सारा ज्ञान है, हम कहीं से वीडियो देखते हैं जी। और हम इन्वेस्ट करते हैं और कई बार प्रॉफिट हो भी जाता है बाय लक, कुछ भी कह लीजिए ना, तो हमें ग्रीड ऑफ फियर आता है। जी। तो उसमें इतनी छोटी सी यंग एज में हमें नॉलेज ज़्यादा है नहीं स्टॉक मार्केट की, हाउ टू मैनेज दैट ग्रीड एंड फियर। और आई होप कि बड़े इन्वेस्टर्स में भी होता होगा, क्योंकि उनकी तो कैपिटल हमसे बहुत ज़्यादा है। तो हाउ टू मैनेज दिस?
सी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच से काम करेंगे तो वहाँ पे इमोशंस, जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो इमोशंस आने के चांसेस वैसे ही कम होते जाएंगे। जितने सालों का आपका एक्सपीरियंस होगा उतने ही आपके इमोशंस रिड्यूस होते चले जाएंगे। बिकॉज होता क्या है कि मान लीजिए, जैसे कि आपने बताया मुझे कि आज मैं आपसे ये कहूँ, अगर आप किचन में पहली बार घुस रहे हो, ठीक है, और मैं आज ही आपसे कहूँ, आपसे एक्सपेक्टेशन बना दूं कि 100 रोटियां बनाऊंगा, तो आप पहले ही हाथ खड़े कर दोगे कि भाई मुझसे नहीं बनेंगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज 1 रोटी बना के देखो, कल 2 बनाना, फिर परसों 3 बनाना, इस तरीके से धीमे धीमे हम आपका जो रोटी बनाने का प्रोसेस है उसको इंक्रीज करते चले जाएंगे, तो यू विल बी कंफर्टेबल। और एक दिन ऐसा आएगा, चाहे भले ही वो 3 महीने बाद आए या 6 महीने बाद आए, कि आप 100 रोटियां भी बनाने में कंफर्टेबल हो जाओगे। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सिंपल सी बात है, जिस तरीके से हमारी कैपेसिटी होती है उस तरीके से हम वर्क कर पाते हैं। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है। भाई आज आपके पास कितना पैसा है, कितने पैसे पे आप डिसीजन ले सकते हो, एक दिन में कितनी बार डिसीजन ले सकते हो, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अब जो जितना एक्सपीरियंस हो जाएगा, जितना प्रैक्टिस करेगा उसको, उतने ही वो ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करेगा और उसके हिसाब से वो ज्यादा डिसीजंस ले सकता है और साथ ही साथ में बड़े पैसे पे डिसीजन ले सकता है। तो आप विद टाइम ही ये चीज फीड और गियर जो है बिल्कुल कम होंगे। बिल्कुल, वो टाइम के साथ ही होगी। और देखिए, मार्केट भी आपको एक्सपीरियंस कराएगा ना। अब मान लीजिए कि आज की डेट में मार्केट में मंदी चल रही है, तो आज की डेट में फियर मीटर बहुत हाई पे है, ग्रीड किसी को नहीं है इस समय। तो ऐसा लग रहा है, हे प्रभु बचा लो हमें इस मार्केट से, कहीं से तो रिकवरी आ जाए, कहीं से तो रिकवरी आ जाए, मैं अपना पैसा निकाल लूं, अब नहीं करूंगा आगे से। ये फियर वाला फैक्टर बहुत लोगों को सबक मिला इस मार्केट, बहुत लोगों को सबक मिला है, क्योंकि 4 साल से जो मार्केट में तेजी आई थी, अब 6 महीने से मंदी आ रही है और इस वजह से लोग घबराए हुए हैं और काफी पोर्टफोलियो डाउन है। और कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने 4 साल में जितना कमाया नहीं उतना इन 6 महीनों में गवा दिया। तो उनके लिए तो एक बहुत बड़ी सीख है। बट द थिंग इज कि जो मैंने आपको पहले बोला कि भाई आपकी अप्रोच होनी चाहिए लॉन्ग टर्म, आपका काम होना चाहिए प्रोसेस ड्रिवन। अब ये दोनों चीजें नहीं है, इसलिए ग्रीड और फियर बहुत ज्यादा हावी होता है। अब यहाँ से अगर और 10% मार्केट मान लीजिए टूट जाए, तो कई लोगों का पेशेंस लूज हो जाएगा और वो इस मार्केट से निकल जाएंगे और वो हाथ जोड़ लेंगे। वो कहेंगे 5-10 साल तक कि अब हमें इस मार्केट में पैसा नहीं लगा, फिर बोलेंगे मार्केट में पैसा बनता नहीं है। मार्केट में पैसा बट प्रॉब्लम वाज कि उनका जो टेन्योर था वो शॉर्ट पीरियड था, उनको लॉन्ग टर्म अप्रोच अपनानी चाहिए थी। Exactly. वो होता। तो आपको लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ में ही आना है। मार्केट इज नॉट एन ATM मशीन। एक्चुअली में क्या होता है कि लोग ऐसे आते हैं, अप्रोच करते हैं कि भाई 1 लाख रुपए लगा दिया, 1000 रुपए दिन के कमवा दो। ऐसा नहीं होता मार्केट में, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। इट्स नॉट एन ATM मशीन, इट्स अ वेल्थ मशीन। और वेल्थ बनने में टाइम लगता है। इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आज आपने, ये मैगी थोड़ी ना है 2 मिनट में बन जाएगी, 2 मिनट में बन जाएगी। ये तो वेल्थ है, इसमें तो सालों लगते हैं भाई। तो सर आपके वर्ड्स काफ़ी अच्छे लगे मेरे को। कि मोर ओवर द पॉइंट इज कि आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म अप्रोच रखनी है। आप यंग हो या फिर अडल्ट हो, नो मैटर व्हाट इज द सिनेरियो, आपकी सिर्फ अप्रोच लॉन्ग टर्म होनी चाहिए और स्टॉक मार्केट आपके लिए अपने आप रिटर्न्स बना के देगी। सो होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। वी अपलोड वीडियोज एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट वाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।